कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है कि पवन सिंह बोलते हैं मैं स्टेज से ऐसा बोलूंगा तो खेसारी तुम लाइव आ जाना। खेसारी लाल यादव के मैनेजर पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? कि सबसे मैक्सिमम 100 मिलियन सॉन्ग्स अगर किसी के हैं तो खेसारी भैया के हैं। जी। ये सर्च कर लेना आप लोग जी कहीं। जी मगैया जवान और उन लोग के बाद जो होना है वो फिलहाल हो रहा है। जी। मैंने एक बार और भी कहा था कि हम लोग ट्राई करते हैं आयुर्वेदिक इलाज और होम्योपैथिक में, तो फिलहाल शायद वही हो रहा है। ये कैसे खत्म होगा अश्लीलता भोजपुरी से? 12 बजे के बाद ना कुछ ऐसा हॉट सीन देखने को मिलेगा। पता उस मलयालम इंडस्ट्री ने आज केजीएफ बनाया। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन बवाल होते रहते हैं। कभी पवन सिंह की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाते हैं तो कभी खेसारी लाल जी लाइव आ जाते हैं, तो कभी मगैया जवान कुछ बोलते हैं तो खुशबू उत्तम जी गाली देकर माँ बहन एक कर देते हैं। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर विवेक सिंह जी। विवेक भाई बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। कैसे हैं भैया? मैं अच्छा हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा ये बताइए, ये विवाद आखिर कब तक चलेंगे? विवाद तो खत्म हो गया, अभी तो कोई विवाद है ही नहीं। रह रहकर क्यों शुरू हो जाते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं, एक ही घर है, परिवार है, 4 भाई हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इससे समाज पे बहुत असर पड़ता है, शायद आपको भी पता ही होगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं जो समाज को हम खराब करने वाली कोई बात करते हैं। देखिए कि इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन कभी हमें नहीं सुना कि कोई विवाद सोसाइटी को या समाज को खराब या अच्छा करने के लिए। बबुआन हिरान ये ऑडियंस का दिया हुआ चीज़ है, ये इंडस्ट्री में नहीं चलती। मैं आपको बहुत ही फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ। गाने भी तो आते ही हैं बबुआन हिरान करके। सी वो एक अलग चीज़, दैट इज़ इंटरटेनमेंट पर्पस। सी आप इंटरटेनमेंट को, हर चीज़ को हम अपनी पर्सनल चीज़ों से जोड़ लेंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। इंटरटेनमेंट बना इंटरटेनमेंट के लिए हम, लेकिन उसको अपना पर्सनली ले लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। बट हाँ, उसमें भी बहुत कुछ सुधार है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है कि पवन सिंह बोलते हैं मैं स्टेज से ऐसा बोलूंगा तो खेसारी तुम लाइव आ जाना। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है। अच्छा जी, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट इन जनरल आप देखोगे तो अच्छा ही है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बेटर है, जी। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट भोजपुरी में ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मूवीज़ में वी नीड टू वर्क हार्ड। और जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि देखिए किसी भी इंडस्ट्री कॉरपोरेट्स बदलती हैं। आप देखो साउथ की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही क्योंकि यहाँ पे कॉरपोरेट बहुत ज़्यादा की इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो हमारी भोजपुरी में भी कॉरपोरेट अब धीरे धीरे देखिए यूनिवर्सल है, सारेगामा है, बड़ी बड़ी कंसोनी है, ये सारी कंपनीज आ रही हैं, कलर्स आने वाली है, रिलायंस हमारी भोजपुरी में आने वाला है। ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं, जी म्यूज़िक हमारे में ऑलरेडी है, तो जब कॉरपोरेट हाउसेज एक इंडस्ट्री को बैकअप करती है तो इंडस्ट्री ग्रो होती है। तो मूवीज़ बहुत जल्दी कॉरपोरेट जब बैकअप करेगा और हम OTT पे आ जाएंगे तो बहुत चीज़ें बदलेंगी। अच्छा, खेसारी लाल यादव के मैनेजर पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, गुड ह्यूमन बीइंग, एक्टर, गुड एक्टर। जी। उनको तो पावर स्टार बोलते हैं, एक्शन मूवीज़ उनकी अच्छी चलती हैं। और खेसारी लाल जी को ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है क्योंकि इनके मैक्सिमम गाने ट्रेंड होते हैं। जी। सी इसमें कुछ बनावटी नहीं, और ये हम लोग का दिया हुआ चीज़ नहीं, ऑडियंस का ही दिया हुआ चीज़ है। ऑडियंस ही ट्रेंडिंग में लाते हैं, नहीं ट्रेंडिंग में लाते हैं, तो इसको कुछ कर नहीं सकते आप। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सबसे मैक्सिमम 100 मिलियन सॉन्ग्स अगर किसी के हैं तो खेसारी भैया के हैं। ये सर्च कर लेना आप लोग कहीं। अच्छा ये बताइए, मगैया जवान से खेसारी लाल जी के जान को खतरा है, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। मगैया जवान और उन लोग के बारे में फ़िलहाल नो कमेंट्स। जो होना है वो फ़िलहाल हो रहा है। जी। मैंने एक बार और भी कहा था कि हम लोग ट्राई करते हैं आयुर्वेदिक इलाज और होम्योपैथिक में, तो फिलहाल शायद वही हो रहा है। अच्छा जी। और खुशबू उत्तम जी बार बार आकर इधर से उनकी माँ बहन को एक कर रखे। लेकिन आप ये बताओ, क्या खुशबू उत्तम किसी की बहन या बेटी नहीं है? जी बिल्कुल है ना, तो आप उनको कैसे गाली दे सकते हो? मतलब एक बेटी गाली दे दे अपने ऊपर, गाली सुन के तो बेटी खराब हो गई, लेकिन बेटी को गाली दो तो वो गाली देने वाले अच्छे हैं। ये तो हिपोक्रेसी है ना। तो हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए। उसको पहले गाली मिली तो उन्होंने पहले नहीं किया था, यहाँ तक मेरी जानकारी, गलत भी हो सकती है। बट और मैंने उनकी गाली नहीं सुनी, बट अपना रिएक्शन देना। हम एक ऐसी देश में रहते हैं जहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप गाली गलौज मत लाओ। अपना जो भी वक्तव्य है उसको आप बोलिए, आप अपने विचार प्रकट कीजिए। गाली गलौज करके तो विचार प्रकट नहीं होगा ना। ये कंपटीशन होते रहता है। कभी पवन सिंह कहते हैं कि हिंदी को भोजपुरी में मैंने लाया, तो खेसारी लाल जी का कहना होता है कि मैंने लाया। तो इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, जो लाया अच्छा लाए, और मिलकर बहस नहीं होने चाहिए और आगे बढ़ाते हैं ना। सी इंडस्ट्री छोटी सी है और 200-300 करोड़ की इंडस्ट्री होगी आज के डेट में, उसको और बड़ा करते हैं। गुरु रंधावा ने भी पवन सिंह के गाने को अपने इंस्टा पे शेयर किया था। जी, ऐसे तो हमारे बहुत सारे शेयर हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है। और अच्छी बात है अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट, या जैसे गुरु रंधावा पंजाब के हैं, आप देखिए, आप ही की सोच में बताता हूँ भाई, आप गुरु रंधावा ने अगर शेयर कर दिया तो उसको इतना बड़ा बना रहे हैं। आपको पता है गुरु रंधावा भी एक रीजनल आर्टिस्ट है, तो वो रीजनल आर्टिस्ट है, और पवन भाई और खेसारी भाई रीजनल आर्टिस्ट नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्यों हम उनको बड़ा बना रहे हैं, इनको छोटा बना रहे हैं? भाई उसने शेयर किया, अच्छी बात है, हम भी उसका शेयर कर देंगे।
तो आर्टिस्ट होता है ना। जी बिल्कुल जी। अच्छा, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विवाद पे? वो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा अपने पे लेके और जातिवाद करने लगती है। गाने सुनिए, गाने खूब इंजॉय कीजिए। जैसे हमारा भी कोका कोला, नथुनिया, ये सारे गाने, मैं पिछले 8 दिन से बिहार में हूँ और मैं सुन रहा हूँ, कुछ शादियों में, कुछ इस जब कोका-कोला ये सुपर हिट है, बम्पर हिट है। उसमें कोई जातिवाद है, नहीं, कोई खराब शब्द है, नहीं, कुछ अश्लील है? नहीं। क्यों चल रहा है गाना? चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेसारी भैया नहीं गाया है, तो यही होता है। और उसको एंजॉय करना चाहिए। उसको हम लोग जितना एंजॉय करेंगे ना, उतनी ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगी हमारी इंडस्ट्री की। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, इंडस्ट्री की सोचिए, एक आदमी या 2 आदमी के बारे में मत सोचिए। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो बहुत मज़ा आएगा। और ये लोग फ्लैग बेयरर्स हैं। एक होता है ना टॉर्च लेके आगे दौड़े, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो तो दौड़ने वाला दौड़ेगा ही। जी। अच्छा, पवन सिंह जी भी उनके भी बहुत सारे गाने अश्लील है, मतलब जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं या सिंगर्स हैं, सबके अश्लील गाने कभी ना कभी आए हैं, या अभी भी बहुत सारे छोटे स्टार्स उनके अभी भी आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे खत्म होगा अश्लीलता भोजपुरी से? अच्छा, मुझे आप मीडिया, मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत फ्रैंक बताइएगा, जी। अश्लील किसको बोलते हैं आप? बताइए आप, अश्लील क्या होता है? किसी के चोली चड्डी पे बात कर रहे हैं, ढोरी पे बात कर रहे हैं। चोलीज अश्लील? चड्डी अश्लील नहीं है? चड्डी किसने गाया? हाँ, किसने गाया है? बहुत सारे हैं। और किसी एक नाम। अच्छा, डबल मीनिंग गाने बनते हैं कि नहीं? आप देखिए, डबल मीनिंग और अश्लील 2 अलग अलग चीज़ें हैं दोस्त। हेड एंड टेल है, आप दोनों को एक साथ मत जोड़िए। डबल मीनिंग को आप अश्लील नहीं मानेंगे? बताइए, जैसे डबल मीनिंग बताइए, एक गाना बताइए डबल मीनिंग, बहुत सारे हैं। एक बताइए। अच्छा, जानते हैं, एक परसेप्शन बन एक गया करने पे हो जाएगा, आप इस सिंगर का लिए उस सिंगर का नहीं। हाँ। आप हमारा ही ले लीजिए ना, हमारा कोई डबल मीनिंग गाना बताइए। आपको भी पता है डबल मीनिंग तो हमें नहीं पता, आप बताइए ना। अरे, सी क्या, मैं आपको बहुत देखिए दोस्त, बहुत फ्रैंकली बताता हूँ। हमने एक परसेप्शन बना लिया, भोजपुरी मतलब अश्लील। अरे भोजपुरी में इतने बड़े बड़े गाने, सब कुछ नहीं। जब अश्लील अश्लील हम जितना बोलेंगे ना, आप एक मीडिया हो, आप 4 बार अश्लील बोलोगे तो आपको देखने वाले अगर 500 लोग होंगे, उनके दिमाग में आए अश्लील, वो 500 अपने 200 लोगों को बताएगा, वो बताएगा अश्लील, तो टोटल 700 लोग हो गए बिना मतलब के अश्लील बोलने वाले। समझ रहे हैं? हम अच्छी अच्छी चीज़ें जब बताएंगे ना आपको, मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है, बट जब हम लोग छोटे थे तो एक सूर्या टीवी आता था, अभी भी होगा आई गेस, लेकिन 12 बजे रात के बाद ना उसमें मलयालम कुछ चीज़ें आती थी। मलयालम इंडस्ट्री है ना, तो मलयालम आता था, अरे यार इसमें 12 बजे के बाद ना कुछ ऐसा हॉट सीन देखने को मिलेगा। पता, उस मलयालम इंडस्ट्री ने आज KGF बनाया। उन लोगों ने कभी हल्ला नहीं किया कि यार हम अश्लील वाले हैं, तो वो कभी KGF नहीं बनाता। इसको ख़राब करने वाले हम खुद ही हैं, आप हैं, हम हैं, हम सब लोग मिलकर ही इंडस्ट्री ख़राब कर रहे हैं। कुछ ऐसा अश्लील गाने वाले थे, वो अभी भी गा रहे होंगे, कोई नहीं पूछता उनको। मैंने फिर से बता रहा हूँ, जो टॉर्च बियरर हैं, जो फ्लैग बियरर हैं, वो क्या करते हैं ना, जैसे मेरे पापा क्या करते हैं मैं उनको देखता हूँ, आपके पापा आपके परिवार में क्या करते हैं आप उनको देखते हैं, आइडल उनको मानते हैं ना। आप देखिए पवन भाई, खेसारी भाई, ये लोग क्या करते हैं, आप उनको आइडल मान के चलो ना। टुटपुंजिए क्या करते हैं, उनको आइडल मत मानिए प्लीज़। ये मैं ऑडियंस से भी बोलूँगा, इसको मत। ऑडियंस की भी बहुत बड़ी गलती है, जो अगर पवन सिंह और खेसारी लाल अगर अच्छे गाने गाते हैं तो वो उतना ट्रेंड नहीं करता जितना आजकल छोटे स्टार्स सिर्फ मतलब अब ढोरी जनी छील द ये सब। बस एग्जैक्टली। क्या वो मतलब वो किसने गाया? मतलब आप ये सोचो, अगर वो गाना हम लोगों ने गाया होता तो बवाल तो तय था। क्यों भाई? बड़े स्टार्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो एक। अच्छा, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है? सारी नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भोजपुरी में सिंगर्स कितने हैं? एवरी सेकंड हाउस एज ए सिंगर। हाँ बिल्कुल। आप चाहे आप भी सिंगर बन जाते हैं, हम चाहे हम भी सिंगर बन जाए, उनको मत पकड़ा कीजिए। मैंने फिर बोला इनसे, लेकिन वही गाने ट्रेंड कर जाते हैं, ऑडियंस की भी कहीं ना कहीं गलती है। कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो मेजर बताऊंगा। आप इग्नोर करो ना। हाँ, अगर इग्नोर किया जाता तो वो गाने चलेंगे नहीं, तो आने वाले समय में और भी सिंगर सोचेंगे भी नहीं। सोचिए, आपको एक न्यूज़ देता हूँ, शायद आप अपडेट है नहीं। आज 23 मई को 9000 चैनल्स यूट्यूब से डिलीट हुए हैं। 9000। अच्छा। सिर्फ भोजपुरी के नहीं, मैं ओवरऑल 9000 यूट्यूब ने चैनल्स डिलीट किए, डायरेक्ट डिलीट। आप सोचो, ये वो कर रहा है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। हम सब मिलकर जब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस की तरह बिहेव करेंगे, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। एक अच्छी चीज़ हुई है, उसके लिए हम आपको भी बधाई देना चाहेंगे। और भोजपुरी जगह से, भोजपुरी मतलब बिहार से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी बधाई देना चाहिए कि अब गूगल भी भोजपुरी में ट्रांसलेट कर रहा है। ये कितनी बड़ी चीज़। अच्छा, मैं बहुत इसमें हूँ कि उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया यार, ये कितनी बड़ी बात है। गूगल ट्रांसलेट पे भोजपुरी आ रही है, उसके लिए कोई है, सिर्फ हम लोग खेसारी भैया ने अपने पेज पे डाला था, हम लोगों ने तो शेयर किया, किसी ने शेयर ही नहीं किया। क्यों? ये छोटी चीज़ है। नहीं, बहुत बड़ी चीज़। आप बताओ, आप बोल रहे हो बड़ी है, मैं जान रहा हूँ बड़ी, बाकी लोग है, कोई उसमें नहीं बनता है कि सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। मतलब जिससे हमारा घर चल रहा है, जहाँ से हमारे घर में 2 रोटी आ रहा है, उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बट ठीक है, अपनी अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच है, कुछ नहीं कर सकते उसका। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच।